बच्चों, अभी हम जिन ऐतिहासिक सवालों की बात कर रहे थे, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जितने भी ऐतिहासिक सवाल हमारे मन में आए, हमको वो समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के रूप में नहीं देखा जा सकता, और कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनके लिए कोई एक दिन तय करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये घटनाएं लंबे समय तक चलती रहती हैं। अब हम उस ऐतिहासिक सवाल की ओर लौटते हैं जिसमें लिखा था कि भारत के लोगों ने क्या अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू कर दिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो स्वाद जो रहा होगा वो धीरे धीरे लोगों को पसंद आया होगा, और इसी के चलते उन्होंने चाय को अपने जीवन में शामिल किया। ये जो चाय है, ये अपने स्वाद के साथ साथ कैसे लोगों के जीवन में आई होगी, इसका एक और तरीका यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख रहे हैं एक चित्र बना हुआ है, चित्र 2, और इस चित्र 2 में आपको एक व्यक्ति घोड़े पर सवार दिख रहा है, पीछे एक महल दिख रहा है। यहाँ पर ये चित्र आपको ये बताता है कि ये एक विज्ञापन है, और ये जो विज्ञापन है ये लिप्टन्स टी का एक विज्ञापन है, और ये जो विज्ञापन है ये लोगों की पसंद और नापसंद को तय कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विज्ञापन है वो विज्ञापन आपके जीवन में उस वस्तु को काम में लेने के लिए आपको मोटिवेट करता है। और यहाँ पर ये जो लिखा गया है कि 1922 में ये जो लिप्टन चाय के लिए जो विज्ञापन तैयार किया गया है, वो लोगों को ये बता रहा है या ये इशारा करता है कि दुनिया में जितने भी शाही लोग हैं वो इस चाय का इस्तेमाल करते हैं, लिप्टन चाय का इस्तेमाल करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो भी लोग अपने आप को शाही समझते होंगे, उन शाही लोगों ने इस लिप्टन चाय का इस्तेमाल अपने जीवन में शुरू किया होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसके पीछे एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, और ये जो घोड़े पर बैठा हुआ है वो रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे आर्थर के रूप में दिखाए गए हैं, और इनका नाम है आर्थर, राजकुमार आर्थर, जिनको ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी से भी सुशोभित किया गया है। तो ये विज्ञापन आपको ये बता रहा है कि जो चाय है, उस चाय स्वाद के साथ साथ उस विज्ञापन के कारण भी लोगों के दैनिक जीवन में शामिल हुई होगी। तो इस प्रकार से चाय कोई अचानक से लोगों के जीवन में एक ही दिन में नहीं आई होगी। धीरे धीरे चाय का जब चलन बढ़ा होगा तो लोगों ने उसके स्वाद के साथ साथ उसके विज्ञापन और उसकी अन्य खूबियों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग शुरू किया होगा। यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो आपको ये स्पष्ट करेंगी कि कोई भी घटना कोई एक ही दिन में घटित नहीं हो जाती है, वो एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, और इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई एक स्पष्ट दिन तय नहीं हो सकता है। यदि हम आगे बात करें तो हम बात करते हैं कि जैसे ब्रिटिश शासन किस दिन स्थापित हुआ, तो ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ब्रिटिश शासन को स्थापित होने में एक लंबा समय लगा, इसलिए हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक दिन तय नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई एक दिन की तिथि को बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था और समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटी हैं। और इसी तरह से ये धीरे धीरे जो परिवर्तन होते रहते हैं, ये जो समय समय पर होने वाले परिवर्तन ही तो इतिहास कहलाते हैं। ऐसे में हम सिर्फ जब अवधि की बात करते हैं तो लगभग सही अवधि के बारे में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक लंबी अवधि होती है जिसमें बहुत सारे बदलाव हमको दिखाई देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि यदि ऐसा है कि जब हम एक कोई दिन तय नहीं कर सकते तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर आप इस सवाल को हमेशा याद रखेंगे
कि जब लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं जब हमारे पास कोई एक स्पष्ट तिथि नहीं होती है। तो इसकी एक वजह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। आप यहाँ पर इस पंक्ति को समझेंगे कि एक समय ऐसा था जब इतिहासकार केवल युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं को ही लिखते थे और उसी को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार लिखते थे कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद शासक कौन बना। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इतिहासकारों ने इतिहास को लिखने का नज़रिया बदला है, इतिहास को लिखने का तरीका बदला है और अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। ध्यान रहे, इतिहासकार अब बहुत सारे दूसरे विषयों पर भी लिखते हैं। इसलिए अब इतिहास वो उबाऊ इतिहास नहीं है जिसको लेकर हमने एक धारणा बना रखी थी कि इतिहास केवल तारीखों का, घटनाओं का ही एक विवरण है, बस रटते रहो। अब इतिहास को लिखने का और इतिहास को समझने का, इतिहास का पुनर्निर्माण करने का नज़रिया बदल गया है। इतिहासकार अब इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लोग पहले किस तरह अपनी आजीविका चलाते थे और वो क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह अस्तित्व में आए, रियासतें कैसे बनी, नए विचार कैसे पनपे, संस्कृति और समाज किस तरह बदले। ये सारी चीज़ें भी इतिहासकार अब अपनी लेखनी में शामिल करते हैं। इसलिए अब इतिहास का दायरा और विस्तृत हो गया है।